खुश रहो। मैं खुशी रहता हूँ और आपको देखकर और खुश हूँ। सर मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान लाकर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। सर, गरीब मुसलमानों की बात आप लोग कर रहे हो, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहां, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए, जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, ये जो आपका मूल उद्देश्य है, बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए। आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है
ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है, प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले एक ही है, बेचने वाले भी 2 है, खरीदने वाले भी 1 है। तब अगर आपको जमीन की चिंता है, अगर आपको जमीन की चिंता है, तो हमारे कश्मीर पंडित ही है, अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। आप उनकी चिंता करो, उनकी घर वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है, 40,000 वर्ग किलोमीटर। आप हमारे चाइना के जो कब्जे में जमीन है, आप उसकी चिंता करो। आप हाँ दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है। तो ये जो आपने एक बिल लाया है संजय जी, ये जो आपने बिल लाया है, वो आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप वो जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी भाई साहब। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बिल लाया है, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आप फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, फिर एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन आप ये धंधे बंद करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा है नीरज जी, आप देखिए, संजय बता चुके हैं, उनकी मजबूरी समझिए।